मुजद्दिद आज़म इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम से करने जा रहा हूँ। अर्ज़ गुज़ार होते हैं बारगाहे गौसियत में, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। बड़ी किस्मत से है लब पर तराना गौसे आजम का, न छूटे उम्र भर या रब वजीफा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बलाएं आके दरवाजे से वापस लौट जाती हैं, लगा रखा है मैंने घर में शजरा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए निहायत ही अकीदत व मोहब्बत और एहतराम व खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत और मरकज़ रूहानियत पैगम्बर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये बज़ खुसूसियत के साथ फ़रदुल अफ़राद गौसुल अग़वास हुजूर पुन्नूर सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनअक़िद की गई है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको बज़्म गौसे आज़म में बैठने का मौका मिल रहा है और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से फ़ैज़याब होने का शरफ़ हासिल हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ आपके बीच सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे गौस वो हैं कि ऐसी मजलिसें सुबह क़यामत तक पूरी रूए ज़मीन के ऊपर सजाई जाती रहें, तब भी उनकी तारीफ कमा हक़्क़ुहु हमारी और आपकी ज़ुबान नहीं कर सकती है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बड़ी अजीम और बड़ी बाबरकत है। आपकी ज़ाते अक़दस से जितनी करामतों का सुदूर हुआ है, इतनी कसरत के साथ करामतों की रिवायतें और बुजुर्गों और वलियों से कम मिलती हैं। और ऐसा क्यों न हो, हर वली किसी न किसी नबी का मजहर बनाया जाता है और गौसे आज़म तो इमामुल अंबिया के मजहर हैं, मोहसिन इंसानियत के मजहर हैं, उस ज़ाते गिरामी वक़ार के मजहर हैं जिनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सरापा मोजज़ा बना करके पैदा फरमाया था। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह का वो मकाम था कि 3 अब्दाल फ़ज़ाओं में उड़ते हुए बगदाद की सरज़मीन से निकल रहे थे।
दो अब्दाल ने बारगाह गौसियत का एहतराम करते हुए कि गौसे आजम की बारगाह और गौसे आजम की खानकाह कहीं हमारे कदमों के नीचे न पड़ जाए, उन लोगों ने अपने परवाज का रास्ता थोड़ा सा बदल दिया था और बाआसानी गुजर गए। लेकिन एक की तवज्जो इस बात की तरफ न हुई और वो सीधे गौसे आजम की खानकाह के ऊपर से गुजरने लगे। जैसे ही हजरत गौसे आजम की खानकाह के ऊपर वो पहुंचते हैं, ऐसा इताब उनके ऊपर उतरता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनके मकाम विलायत को सल फरमा दिया और वो हजरत गौसे आजम की खानकाह के मेन दरवाजे पर बेदस्तो पा और मजबूर बनकर के गिर पड़े। चीखो पुकार है उनकी जुबान पर, मनसबे विलायत गायब हो चुका है। सोच रहे हैं कि क्या हुआ। दिल ने ये फैसला किया कि ये बारगाहे गौसियत का अदब न बजा लाने की बुनियाद पर खुदा की बारगाह से मुझे इताब में मुब्तला कर दिया गया है। आप रोने लगते हैं, आंखों में आंसू है और इस्तिराब की कैफियत है, परेशानी का आलम है। और इसी आलम में हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े चहीते मुरीदो खलीफा हजरत शेख अली हैती रहमतुल्लाह अलैह का वहां से गुजर होता है। देखते हैं कि कोई साहब बेबसी के आलम में खानकाह के मेन दरवाजे पर पड़े हुए हैं। हाथ मौजूद है मगर हरकत नहीं, पांव मौजूद है मगर चलने की ताकत नहीं है। बेबसी की कैफियत है और जुबान पर इस्तिराब है। आप उनके करीब जाते हैं और पूछते हैं आप कौन हैं और आपके साथ ये हालत क्यों दरपेश हुई। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भर करके कहा था, मैं क्या बताऊं, हम 3 लोग थे जो बगदाद की सरजमीन से फजाओं पे सफर कर रहे थे। हम अपने दौर के अब्दाल हैं। 2 लोगों ने बारगाहे गौसे आजम का और बारगाहे गौसे आजम के मकाम का लिहाज किया, रास्ता बदल दिया, बाआसानी गुजर गए। लेकिन मैंने इसका लिहाज न रखा। गौसे आजम की खानकाह के ऊपर से मेरा गुजर होने लगा था। जैसे ही मैं गौसे आजम की खानकाह के बालाई हिस्से पर पहुंचता हूं, सामने आता हूं, अल्लाह ने मेरे इस मनसब को सल्ब कर लिया है। बेकसी का आलम है, मनसबे विलायत मेरी नजरों के सामने नहीं रह गया। मैं एक आम इंसान की शक्ल में आपके सामने हूं। क्या आपके गौसे पाक मेरी इस गलती को माफ कर सकते हैं? आप जाइए और मेरी तरफ से मेरी फरियाद उनकी बारगाह में रख दीजिए, वो मुझे माफ कर दें ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे मेरा मकाम अता कर दे। हजरत शेख अली हैती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप घबराए नहीं। हजरत गौसे आजम की बारगाह की ये शान रही है कि जब कोई सवाली आपकी बारगाह में फरियादी बनकर के हाजिर होता है तो मेरे गौस उसको महरूम वापस नहीं किया करते हैं। जरूर आपकी फरियाद सुनी जाएगी। फिर हजरत गौसे आजम की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं, बगदाद का दूल्हा हजरत गौसे आजम खुद खानकाह से बाहर आ रहा है। लबों पे मुस्कुराहट है। शेख अली हैती से मुलाकात करते हैं हजरत गौसे पाक और इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुरीद, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आ रहे हो, किसकी फरियाद लेके आ रहे हो। जाओ उनसे कह दो कि अब्दुल कादिर ने उनकी गलतियों को माफ कर दिया है और उनकी विलायत को वापस कर दिया है, उनके मनसब को उनके हवाले कर दिया है। अब वो लौटते हैं शेख अली हैती तो क्या देख रहे हैं कि वो अब्दाल जो जरा सी लापरवाही की बुनियाद पर अपने मकामे अब्दालियत को और अपने मकामे विलायत को सल्ब कर चुका था, अब वो मुस्कुरा रहा है और मकामे विलायत उनकी निगाहों के सामने है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, आप इस वाक़े को महज एक वाक़े के तनाजुर में अगर देखेंगे तो आपको एक वाक़या नजर आएगा, लेकिन इसके पस मंजर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गौर करें और अंदाजा लगाएं। गौसे आज़म न
नबी नहीं हैं, बल्कि नबी के बेटों के बेटों के बेटे हैं। गौसे आजम नबी नहीं हैं, मगर बल्कि गौसे आजम मेरे नबी के शहजादे हैं। मगर खुदाए कदीर जब्बार ने बगदाद के दूल्हा हजरत गौसे आजम को वो मकाम अता फरमाया है कि वक्त का अब्दाल भी अगर उनके मकाम का लिहाज न रखे और लापरवाही करे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके मकामे विलायत को छीन लेता है, उनके मकामे अब्दालियत को छीन लेता है। आप इस अंदाजा लगाएं कि जब बगदाद के दूल्हा की शान की और जब परवाह न करने वाले अपने विलायत के मनसब से महरूम कर दिए जाते हैं तो कितने नादान है वो लोग जो अब तक अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं लेते और रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मनसब का एहतराम नहीं करते हैं। उन्हें गौसे आजम के शहजादों से ये इबरत हासिल करनी चाहिए कि जब गौस की ये शान हो सकती है तो मेराज के रात के दूल्हा महबूबे रब्बुल आलमीन मोहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मनसब क्या होगा। शायर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज करना चाहूंगा, गौसे आजम की मजलिस में हम लोग बैठे हैं और अफरा तफरी का ये आलम है, मुझे देख करके बहुत दुख हो रहा है। अगर मैं तकरीर का उन्वान पलट दूं तो शायद कल ये कहा जाए कि असले मौजू पे गुफ्तगू न हुई, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज ये माहौल देख करके। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, गौसे आजम के नाम की मजलिस कोई मामूली मजलिस नहीं हुआ करती है। इस मजलिस के मकाम व मनसब को समझने की जरूरत है। गौसे आजम के वाज की मजलिस वो मजलिस हुआ करती थी कि जब बगदाद के दूल्हा हजरत गौसे पाक तकरीर फरमाया करते थे तो आपके खिताब को सुनने के लिए 10, 20, 25, 50 लोग नहीं हाजिर होते थे, 1000, 2000 की तादाद नहीं होती थी, बल्कि मुस्तनद रिवायतों के जरिए से ये हमारी निगाहों के सामने है कि गौसे आजम जब तकरीर किया करते थे तो लाखों का मजमा हजरत गौसे पाक की निगाह के सामने हुआ करता था और बगदाद का दूल्हा लाखों सामईन के सामने खिताब किया करता था। और जब खिताब फरमाते थे तो खुदाए कदीर जब्बार ने आपकी जुबान में वो असर दिया था कि हजरत गौसे आजम जब तकरीर किया करते थे तो आपकी तकरीर की आवाज को जिस अंदाज से और जितने वजन के साथ सामने का अगला आदमी सुना करता था, उसी आवाज और उसी अंदाज के साथ मजलिस का आखिरी आदमी भी सुना करता था। हर आदमी की समाअत तक हजरत गौसे आजम की आवाज बराबर पहुंचा करती थी। आज हमारे आवाज को आपके कानों तक पहुंचाना हो और आप दूर बैठे होते हैं तो हमें माइक का सहारा लेना पड़ता है और आज के दौर की मादी ताकतों तवानाई का सहारा लेना पड़ता है। मगर गौसे आजम की जुबान इन मादी ताकतों की मोहताज नहीं थी, लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं थी, आज के मध्य दुनिया की मादियत की मोहताज नहीं थी, क्योंकि खुदा ने उन्हें रूहानियत का ताजदार बना करके भेजा था। जो रूहानियत का ताजदार होता है मादियत उसके सामने घुटना टेकने पे मजबूर हो जाया करती है। हजरत गौसे आजम वाज करते थे तो लाखों का मजमा होता था और एक ही आवाज में जिस अंदाज से अगला आदमी सुना करता था मजलिस का आखिरी आदमी भी सुना करता था। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस वाज के अंदर आम लोगों की आमद नहीं हुआ करती थी, अंगूठा टेक लोग नहीं पढ़ा बैठा करते थे, मामूली इंसान नहीं बैठा करते थे, बल्कि गौसे आजम की मजलिस वाज में अपने दौर के औलिया आया करते थे, अपने दौर के अगवास आया करते थे, अपने दौर के अफराद आया करते थे। और उसके बावजूद जब मेरा गौस तकरीर किया करता था तो उनके लबों पे मुस्कुराहट नहीं होती थी, उनकी आंखों में अश्क निदामत हुआ करता था, धाड़े मार मार करके लोग रोया करते थे, सिस्कियां बढ़ जाया करती थी। जब हजरत गौसे आजम तकरीर किया करते थे तो गौसे आजम की मजलिस पर आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम करम फरमाया करते थे और बनफ़े नफीस हज़रत गौसे आज़म की मजलिस वाज़ में तशरीफ लाया करते थे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा खिताब फरमा रहे हैं। आपके मुरीदो खलीफा हज़रत शेख अली हैती रहमतुल्लाह तआला अलैह सामने मजलिस वाज़ में बैठ करके तकरीर सुन रहे थे। अचानक आपके ऊपर नींद की कैफियत तारी हो जाती है। लाखों का मजमा है, गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, आपके मुरीदो खलीफा हज़रत शेख अली हैती रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में सामने बैठे हैं। नींद आ गई, सोने लगते हैं, आंख लग जाती है और जैसे ही आप महवे ख्वाब होते हैं, अपने मिंबरे वाज़ पर मेरा गौस तकरीर कर रहा था, अपनी तकरीर को बंद कर देता है, मिंबर से नीचे उतरते हैं। शेख अली हैती जो बैठे सो रहे थे, पूरा मजमा बैठ करके गौस की तकरीर सुन रहा था। हज़रत गौसे पाक जाते हैं और जाने के बाद शेख अली हैती के सामने अपना हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं और उनकी जुबान पर है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। पूरा मजमा देख करके हैरान हो जाता है, मगर किसकी मजाल की सवाल करे। गौस खड़े हैं, नबी की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं। पूरा मजमा खड़ा होकर के नबी की बारगाह में सलातो सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करने लगता है। और शेख अली हैती हैं जो महवे ख्वाब हैं और सो रहे हैं। अचानक आप बेदार होते हैं, आंख खुलती है तो पूरी मजलिस का नक्शा उल्टा नजर आता है। देखते हैं कि पूरा मजमा खड़ा है और हैरत की बात यह है कि मेरे पीर हज़रत गौसे आज़म जो अभी मिंबर पर खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे, वो भी तकरीर रोके हुए हैं और मेरे सामने मौजूद हैं और हाथ बांधे हुए हैं और नबी पे सलाम भेज रहे हैं। अचानक आप खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हुजूर वाला ये क्या मामला हुआ, आपने मिंबरे वाज़ छोड़ा है, मेरे सामने आकर के खड़े हो गए हैं, पूरा मजमा खड़ा है, नबी की बारगाह में सलाम पेश किया जा रहा है, माजरा क्या है। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ सच सच जवाब देना। अभी जब तुम मेरी तकरीर सुन रहे थे, अचानक तुम पर नींद का गलबा हुआ, बताओ ख्वाब में तुमने किसको देखा है। शेख अली हैती हैं, आंखों में आंसू है और तड़प कर गौसे आज़म का दामन पकड़ करके कहते हैं, ए मेरे मुर्शिदे गिरामी वक़ार, अभी मुझे नींद आ गई थी और ख्वाब में मेरा नसीबा जागा है और मैंने देखा कि हुजूर ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए हैं। शेख अली हैती ने जैसे ही कहा, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा है, गौस मुस्कुरा देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जिस नबी को तुमने आलम ख्वाब में देखा है, अब्दुल कादिर ने उस नबी को हालत बेदारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना आबिद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। कई नुक्ते हैं इस वाक़े के अंदर। एक इंसान हमारे बगल में सो रहा हो, हमें क्या मालूम कि वो ख्वाब देख रहा है या सो रहा है। फिर ये कि ख्वाब भी देख रहा होगा तो क्या ख्वाब देख रहा है, मगर वाहरे गौसे आज़म की निगाहे विलायत कि मेरा गौस ये भी देख रहा है कि सोने वाला आलम ख्वाब में है। मेरा गौस ये भी देख रहा है कि ख्वाब में जाने वाला किसी और का चेहरा नहीं देख रहा है, रुखे वद्दुहा की ज़ियारत कर रहा है, सजा की ज़ियारत कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज़ करना चाहूँगा, वो गौसे आज़म की महफिल हुआ करती थी कि करम फरमा करके आकाए कायनात उस मजलिस में तशरीफ ले आया करते थे। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, इस मजलिस को आप मामूली न समझा करें, अफरा तफरी के माहौल से इस मजलिस की इज्जत व वक़ार को आप मुतासिर न किया करके आए तो अदब व एहतराम के साथ आए। ये गौसे आज़म की महफिल है, ये बड़े पीर की महफिल है, ये बगदाद के दूल्हा की महफिल है, उनका एहतराम कीजिए और उनकी मजलिस का भी एहतराम कीजिए। यही सुन्नियत का तकाजा है, यही मसलके आला हजरत का तकाजा है, यही इमाम अहमद रज़ा का पैगाम है, यही इमाम अहमद रज़ा की तालीम है। हम इमाम अहमद रज़ा का नाम तो लेते
हैं मगर उनकी मिशन पर चलते हुए नजर नहीं आते हैं। हम समझते हैं कि यूं ही एक मजलिस सज गई है। सुनो, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचवी अलैहि रहमत व रिज़वान एक मर्तबा बरेली शरीफ में आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में मौजूद थे। मेरे गौसे आज़म, मेरे आला हज़रत की बारगाह में शीरीनी लाई जाती है, नियाज पेश की जाती है और उसके बाद आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने उसकी शीरीनी को तकसीम करने का हुक्म दिया। मजमा कसीर था, शीरीनी बांटी जा रही थी। अचानक हज़रत आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी चारपाई से उठते हैं। पूरा मजमा देख करके हैरत ज़दा हो जाता है। आला हज़रत कुछ दूर आगे बैठते हैं, सब लोग खड़े हैं। आला हज़रत जमीन पे बैठ जाते हैं, जमीन पर अपना घुटना रखते हैं, अपनी जुबान बाहर निकालते हैं और जमीन की तरफ अपनी जुबान को लेकर के जाते हैं और जमीन पर गिरी हुई कोई चीज मेरे आला हज़रत अपनी जुबान से उठाते हैं और उसके बाद आप अपनी चारपाई पे तशरीफ ले जाते हैं। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ये पूरा वाकया देख रहे थे। आपने पूछा सरकारे आला हज़रत से, हुजूर आपने क्या चीज अपनी जुबान से उठाई? तो आला हज़रत का इश्क़े गौसियत देखिए। आप इरशाद फरमाते हैं वो शीरीनी जो थी वो गौसे आज़म की बारगाह में नियाज के तौर पर पेश की गई थी। वो गौसे आज़म की नियाज थी। अभी मजमे में वो शीरीनी बांटी जा रही थी। मैंने देखा कि शीरीनी का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया है। गौसे आज़म के गुलाम बरेली के अहमद रजा को ये गवारा न हुआ कि मैं अपने हाथों से उठाऊं। इश्क ने आवाज दी और अहमद रजा ने अपना घुटना टेक करके अपनी जुबान से उस दाने को उठाया है। ये है गौसे आज़म की बारगाह और ये है इमाम अहमद रजा की तालीम, ये है इमाम अहमद रजा का पैगाम, ये है इमाम अहमद रजा का मसलक। आज आला हज़रत का हम दम भरते हैं, ये इमाम अहमद रजा को मानना हुआ। लेकिन काश हम अहमद रजा को भी माने और अहमद रजा की भी माने, अहमद रजा की तालीमात पर चले, उनके मिशन पर चले, उनके इरशादात पर चले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये गौसे आज़म की मजलिस है। आप इस मजलिस से खैर आए और जरूर आए, मगर जितनी देर के लिए आए अदब के साथ बैठे और इस ईमानो ईकान के साथ बैठे कि हम मजलिस गौस में बैठे हैं अदरी की सरजमीन पर, मगर बगदाद का दूल्हा हमको देख रहा है, वो हमारे ऊपर मेहरबान है। इसलिए कि गौसे आज़म ने फरमाया है अगर मैं मशरिक में रहूं और कोई मगरिब में हो और मुसीबत के वक्त मुझे आवाज दे तो अब्दुल कादिर को अपने करीब पाएगा, मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। आज अदरी की सरजमीन पे हम गौसे आज़म को पुकार रहे हैं, बगदाद के दूल्हा को पुकार रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं जिसने दीन को जिंदगी बख्शी है, उसको पुकार रहे हैं जिसने दिल को हयात नौ बख्शा है। कौन गौसे आज़म? एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे, क्या देख रहे हैं कि जंगल की तन्हाई में एक बड़ा कमजोर इंसान बैठा हुआ है, बड़ा बूढ़ा है, बाल सफेद हो चुके हैं, उम्र बहुत लंबे है, दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, वो सीधा हालत है। जंगल की तन्हाई जो दरिंदों की जगह है, जो शेरों की जगह है, जो जानवरों की जगह है, उस जानवरों की जगह पर जंगल की तन्हाई में एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ। हजरत गौसे आज़म करीब जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं आप कौन हैं जो जंगल की तन्हाई में बैठे हुए हैं? और फिर मेरे गौसे आज़म ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख करके पूछा था बताओ तो सही आप कौन हैं? हजरत गौसे पाक ने जैसे ही अपना दस्ते करामत उस बूढ़े इंसान की पीठ पर रखा, वो जवान बन करके गौसे आज़म के सामने खड़ा हो जाता है और अर्ज करता है हुजूर मुझे पहचानिए, मैं कौन हूँ? मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान की शक्ल में आपके नबी का दीन हूँ, आपके नबी की शरीयत हूँ, आपके नबी की जिंदगी का उसूल हूँ। दुनिया के लोगों ने इस्लाम के कानून को इस कदर बदल दिया है कि आपके नबी का दीन बूढ़ा हो चुका था, कमजोर हो चुका है, जंगल का रास्ता इख्तियार कर चुका है, मगर एक बगदाद के अब्दुल कादिर आपको मुबारक हो कि आपने अपने नबी के दीन की पीठ पर हाथ रख करके अपने नबी के दीन को जिंदा कर दिया है, अपने नबी के दीन को हयात नौ अता कर दिया है। चाहिए आप आए थे तो अब्दुल कादिर बन के आए थे, आप बगदाद जाएंगे तो दुनिया आपको मोहिउद्दीन कहेगी, दुनिया आपको जमीन पर जिंदा करने वाला कहेगी। कल एक इंसानी पैकर में इस्लाम गौसे आज़म के सामने हाजिर हुआ था, गौसे आज़म ने अपनी करामत का हाथ उसकी
पुश्त पर रखा था, दीन को जिंदगी अता की थी। जंगल की तन्हाई में उसने गौसे आजम को मुहियुद्दीन कहा था। जब गौसे आजम बगदाद में आते हैं तो बगदाद का बच्चा बच्चा अब अब्दुल कादिर नहीं कह रहा था, या मुहियुद्दीन कह रहा था। ए दीन को जिंदगी देने वाले, ए दीन को आगे बढ़ाने वाले, ए दीन को हयात नौ देने वाले। और उसके बाद से सदियां गुजरती रही और उन्हें मुहियुद्दीन कहा जाता रहा। आज भी हम उन्हें मुहियुद्दीन कहते हैं। और बरेली के ताजदार ने हजरत गौसे आजम को मुहियुद्दीन कह करके इस अंदाज में पुकारा है, बोलते हैं दुहाई या मुहियुद्दीन, दुहाई दुहाई या मुहियुद्दीन, दुहाई भला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चलते चलते मैं ये अर्ज करूं कि गौसे आजम की करामतें तो आपने सुन ली हैं, गौसे आजम की फजीलतें तो आपने सुन ली हैं। ये जो वलियों को मकाम व मनसब मिलता है, जो इस मकाम रफी को आप पाया करते हैं, वो यूं ही नहीं पाया करते। पहले इल्म हासिल करते हैं, इल्म दीन से वाबस्ता होते हैं। इल्म दीन ही इंसान की तरक्की का पहला जीना होता है। दीन को छोड़ करके कोई इंसान खुदा को नहीं पा सकता है, और इल्म दीन को छोड़ करके कोई नबी का दीन नहीं पा सकता है। खुद मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, कि पहले मैंने नबी का दीन सीखा है और उसके बाद मैं कुतुबियत का मकाम हासिल किया हूँ। मैं ये करना चाहूंगा, हजरत गौस हो पहले दीन सीख रहे हैं, हजरत गरीब नवाज हो पहले इल्म दीन सीख रहे हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह हो पहले इल्म दीन सीख रहे हैं। अगर उनकी जिंदगी को समझना है तो अपने आप को नबी के इल्म दीन से करीब करना होगा, इस्लामी उसूल से करीब करना होगा, तालीमात नबवी से करना होगा, कुरान के मालूमात से करीब करना होगा, हदीस मुस्तफा से खुद को करीब करना होगा। इसलिए मैं कस्बा अदरी के शहजादों से ये कहना चाहूंगा, कस्बा अदरी के बसने वाले खुशा मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा, ए मुसलमानों, आफतें हमारी निगाहों के सामने है, इस्लाम के खिलाफ दुनिया भर की जुबानें खुल रही है। ऐसे नाजुक दौर में वक्त का तकाजा ये है कि अपनी नस्लों को हम आलिम दीन बनाएं, अपने नस्लों को हम नबी का कानून सिखाएं, नबी की शरीयत सिखाएं, नबी की अदाएं सिखाएं, नबी के इश्क का पैकर बनाने की कोशिश करें। इसलिए आज मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि जिस भी मुसलमान के घर के बच्चे मदरसे से वाबस्ता होकर के अपने नबी का दीन नहीं सीख रहे हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने बच्चों को तैयार करें और रसूलुल्लाह के घर की तरफ उन्हें रवाना करें, एक दीनी उस्ताद से उन्हें हवाले करें और उन्हें ये सबक दें कि बेटे सुन ले और कान खोल करके सुन ले कि बगदाद का दूल्हा अब्दुल कादिर भी अगर गौसे आजम बना है तो इल्म दीन सीख करके बना है, इल्म शरीयत सीख करके बना है। नबी का कानून पढ़ना होगा और जरूर पढ़ना होगा। यही तुम्हारे लिए दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है, कब्र की तन्हाई में भी तुम्हारी कामयाबी की जमानत है, हश्र के मैदान में भी तुम्हारे लिए कामयाबी की जमानत है। इसलिए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अपने अंदर एक तालीमी बेदारी लाओ, खुद को बेदार करो, खुद को जगाओ। बड़ा अजीम शान इजलास हमने सजाया है, लेकिन इस वक्त मुझे अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की एक बात याद आ रही है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आप फरमाया करते थे कि जिस जलसे से कोई तहरीक और कोई बेदारी न पैदा हो, मैं उस जलसे को एक बांझ औरत की तरह समझता हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहूंगा, आप अपने जलसों को बांझ न बनाइए, बल्कि अपने जलसों के जरिए एक तहरीक पैदा कीजिए, एक बेदारी पैदा कीजिए, अपने मुआशरे को जगाइए और अपने नौजवानों को बेदार कीजिए और काल अल्लाह व काल रसूल का एक गूंज इस दुनिया की निगाहों के सामने लाइए। अदरी की जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है, ये जमीन इमाम मोहम्मद रजा की जमीन है, ये जमीन सदरुल शरिया की जमीन है, ये जमीन मुफ्ती आजम की जमीन है। यहाँ के लोगों ने गलियों में हाफिज मिल्लत को चलते फिरते देखा है, मुफ्ती आजम को चलते फिरते देखा है, मुजाहिद मिल्लत को देखा है, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा सरदार अहमद को देखा है। मैं किस किस का नाम लूं? 100 से ज़ायद अकाबिर उलमाए किराम के कदमे राज जिस जमीन पर आए हैं, उस जमीन का नाम कस्बा अदरी है। जिंदाबाद से हमारी सच्ची काबिल मुबारकबाद है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, इन बुजुर्गों की आमद का जो मकसद था, उन मकसद को हमें अपनी निगाहों के सामने रखना होगा और दुनिया को ये बताना होगा, चराग़ इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। अगर हमने नबी
नबी का दीन न सीखा तो इमाम मोहम्मद रजा की तालीमात नहीं सीख पाएंगे। आज के नाजुक दौर में हर तरफ से हमले हो रहे हैं और ऐसे नाजुक दौर में मैं एक पैगाम ये भी देना चाहता हूं, ए मेरे खुशअकीदा मुसलमानों, तरह तरह के अफकार और नजरियात हमारी निगाहों के सामने है, तरह तरह के फितने और तरह तरह की आवाजें हमारी निगाहों के सामने है। आज फजाओं में गूंजने वाली इन हर एक आवाज का अगर तुम्हें जवाब देना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे लिए बरेली का इमाम मोहम्मद रजा काफी है, मुजद्दिद आज़म काफी है, आला हज़रत काफी है। उन्हीं की जिंदगी से वाबस्ता हो जाओ, उन्हीं की तालीमात को आम करो, उन्हीं की किताबों को पढ़ो और उन्हीं के पैगाम को दुनिया के सामने पहुंचाओ और दुनिया को ये बता दो कि जान है इश्क़ मुस्तफा, राज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।